वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रज्ञा और अपने यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। एनर्जी का लॉ क्या कहता है? एनर्जी का लॉ यही कहता है कि न तो एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं और न एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय होती है। जो कुछ भी हम काम करते हैं, जिस चीज़ में भी हम एफर्ट लगाते हैं, जो भी एनर्जी हमारे द्वारा किसी काम में लॉस होती है, वो एनर्जी इसी सराउंडिंग में, इसी इन्वायरमेंट में रहती है और वो कभी भी लॉस नहीं हो सकती, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन यही कहता है, द एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी का केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर आप किसी चीज़ के लिए आज बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो तो कल आपको उसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। तो आप कभी भी रिजल्ट की चिंता मत करिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करिए, क्योंकि आपका हार्ड वर्क ही आपको सक्सेस दिलाने वाला है। तो रिजल्ट की चिंता किए बिना जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मेहनत करिए, क्योंकि आप सिर्फ फोकस अपने वर्क पे कर सकते हो, रिजल्ट पे आपका कोई फोकस नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट मिलना न मिलना वो बात की बात है। जितना हो सके, जितना एनर्जी आप लगा सकते हो लगाइए, जितना एफर्ट आप लगा सकते हो लगाइए। ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में एक नया अचीवमेंट दिलाने वाली हैं। कभी मत सोचिए कि जो आप ये काम कर रहे हो, जो भी एनर्जी आप लगा रहे हो, क्या उसका आपका क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या आउटपुट होने वाला है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि एनर्जी जब आपने लगाई है तो एनर्जी लॉस नहीं होगी। एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई है और आपको फ्यूचर में उसका बेनिफिट ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। हमेशा हम ये सोचते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं क्या उसका आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा, तो ये चीज़ आपके बस में नहीं है। जो चीज़ आपके बस में ना हो उस चीज़ के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप सोचिए, आप प्रेजेंट में जी रहे हो, आप पास्ट से अपने डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि पास्ट में जो कुछ भी आपने किया, जो कुछ भी आपने, आपके द्वारा जो कुछ भी काम किए गए, उसमें आपके फ्यूचर में जरूर कुछ ना कुछ चेंजेज आए होंगे। जो कुछ भी आपके प्रेजेंट में अभी चल रहा है और जो कुछ भी आपके फ्यूचर में होने वाला है, उन सब का रिलेशन आपके पास्ट से होता है। आप पास्ट में जो कुछ भी करते हैं उसका फ्यूचर में आपको आउटपुट मिलता है। जब भी आप अपने फ्यूचर में पहुंचेंगे, पास्ट को देखेंगे तो आप सोचेंगे आपने जो कुछ भी किया वो सही किया, क्योंकि यही लॉ काम करता है, लॉ ऑफ एनर्जी। अगर आज आपने किसी भी चीज़ में एनर्जी लगाई है तो कल उसका आउटपुट आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ही होती है एनर्जी का, कभी वो लॉस नहीं हो सकता। जो कुछ भी आप करोगे वो कभी भी लॉस में नहीं जाता है। ये कितना बेनिफिशियल लॉ है नेचर का। हम सिर्फ बुकिश लैंग्वेज जानना चाहते हैं। बुकिश लैंग्वेज, बुक में एक लाइन याद कर ली, साइंस के स्टूडेंट्स ने, बात खत्म। लेकिन ज़िंदगी में उसका इम्प्लीमेंट जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें अपने पढ़ाई के बारे में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और फिजिक्स हमारी लाइफ से ही बनी हुई है। जो ये लॉज है, जो लॉज जिसने भी दिए वो हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों बनाया गया? जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे कैसे आ जाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी, डे टू डे लाइफ में ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। इसीलिए हम सबको उन सब चीज़ों को समझाने के लिए, समझने के लिए लॉज बनाए गए और यही सब हमारी बुक में डाला गया। लेकिन आजकल हम बुक्स को तो पढ़ लेते हैं, नॉलेज जो ज़्यादा टॉप करने वाले बच्चे होते हैं तो कुछ उसमें से समझदार होते हैं जो समझ समझ के पढ़ते हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रट के पढ़ लेते हैं। और बुक का नॉलेज सिर्फ तब तक है जब तक आप कॉलेज में हो, जब तक आप स्कूल में हो, जब तक आप कुछ कर रहे हो, किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो। लेकिन बुक की नॉलेज वहाँ काम नहीं आती जब लाइफ में आप कभी भी झटके खाते हो, जब लाइफ में आपको कभी भी थोड़ा सा भी, मतलब आपको कभी भी बैक लगता है अपनी आपकी लाइफ में, आपको लगता है कि फेल्योर मिलने वाला है, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, क्योंकि वहाँ पे बुक की लैंग्वेज काम नहीं आती है। जो हमने सीखा है वो हमें व्यवहारिक ज्ञान में भी लाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, जब एनर्जी का लॉस होता ही नहीं है तो आप कर्म करने में इतना डरते क्यों हो? काम करिए ना। हो सकता है वो चीज़ आपको ना मिले, उससे बेहतर भी तो मिल सकती है। तो काम तो करिए। अगर नहीं करोगे आप काम तो वैसे भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। उकायो एक जापान के एक कस्बे में रहने वाला लड़का रहता है। उसको हमेशा से, शुरू से जूडो सीखना बहुत ज़्यादा उसका पैशन होता है, जूडो सीखना। लेकिन उसके साथ एक इंसिडेंट हो जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जिसमें उसका लेफ्ट हैंड चला जाता है, लेफ्ट हैंड कट जाता है। तो जब भी वो जूडो खेलने की जो भी जूडो सीखने की परमिशन मांगता है वो अपने घर वालों से, तो उसके घर वाले परमिट नहीं करते हैं, क्योंकि जब से उसका हाथ कट गया था तब से उनको डर लगता है कि कैसे आखिर ये जूडो सीखेगा कैसे।
ये किसी का मुकाबला कैसे कर पाएगा। लेकिन फिर भी जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके पैशन और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं और अंत में फैमिली वालों को हार मान के उसको भेजना पड़ता है बगल के एक शहर में, जहाँ पे एक बहुत अच्छे जूडो ट्रेनर रहते थे। वो जूडो ट्रेनर के पास जाता है उकायो और कहता है कि सर मैं जूडो सीखना चाहता हूँ। उकायो को जब ट्रेनर देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं, कहते हैं तुम्हारे पास तो लेफ्ट हैंड ही नहीं है, तुम कैसे किसी का सामना करोगे, कैसे किसी का मुकाबला करोगे, कैसे कंपटीटर के साथ तुम कुछ, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कह रहे हो। तो वो बच्चा बोलता है, उकायो बोलता है कि देखिए सर, मैं कैसे करूँगा क्या करूँगा वही जानने तो मैं आपके पास आया हूँ। मेरे पास एनर्जी है, मैं एफर्ट लगा सकता हूँ, मैं जितना चाहिए उतना मेहनत कर सकता हूँ, जितना चाहिए उतना एनर्जी लगा सकता हूँ, लेकिन कैसे करना है वो मुझे आपसे सीखना है और मुझे आपकी तरह ही एक बहुत अच्छा ट्रेनर भी बनना है। तो जब उस लड़के के दृढ़ विश्वास को, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उसके एनर्जी लेवल को वो देखते हैं तो जो ट्रेनर होता है वो खुद भी बहुत एनर्जेटिक फील करने लगता है। कहता है ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो उकायो पूछता है सर क्या शर्त है आपकी। तो वो बोलते हैं जूडो ट्रेनर की मेरी यही शर्त है कि मैं जो कुछ भी तुमसे कहूँगा तुम बिना कोई क्वेश्चन किए सिर्फ मेरी बात मानोगे और मुझ पे बिलीव रखोगे। तुम्हें मुझ पे बिलीव रखना होगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। तो वो सर झुकाता है अपने ट्रेनर के सामने और हामी भरता है। फिर एक उकायो की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। उकायो जब जाता है तो वहाँ ट्रेनर ऑलरेडी 50 बच्चों को ट्रेनिंग सिखा रहे होते हैं। तो वहाँ पे उकायो की ट्रेनिंग भी स्टार्ट होती है। उकायो को ट्रेनर एक किक सिखाते हैं, जूडो का किक सिखाते हैं कि कैसे किक किया जाता है जूडो में, और बाकी सारे बच्चों को और डिफरेंट टाइप के ट्रिक सिखाते हैं। फिर वो सारे बच्चे 2 साल तक इस ट्रिक की प्रैक्टिस करते हैं। उकायो भी इस ट्रिक की प्रैक्टिस करता है, किक की प्रैक्टिस करता है, और 2 साल बाद फिर ट्रेनर आते हैं और उन 50 बच्चों को और नए नए ट्रिक सिखाते हैं। लेकिन उकायो को वो कोई ट्रिक नहीं सिखाते हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं, और उकायो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और वो ट्रेनर से पूछता है सर आप मुझे क्यों कुछ नहीं सिखाते, क्या मैं और कुछ करने के एबिलिटी नहीं है मेरे पास। तो ट्रेनर बोलते हैं कि तुम उस किक की बस प्रैक्टिस करो, उस किक में जितना एनर्जी लगा सकते हो, जितना एफर्ट है तुम्हारे पास, जितना तुम्हारे अंदर एनर्जी हो सकती होगी उन सारी एनर्जी को उस पर लगाओ और तुम उस पर अपना कमांड कर लो ताकि तुमसे अच्छा किक कोई ना मार सके। फिर इतना कह के वो ट्रेनर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के लिए उकायो होपलेस हो जाता है, निराश हो जाता है, लेकिन फिर वो कहता है कि ट्रेनर ने बोला है तो बात सही ही होगी, और वो फिर उनके ऊपर भरोसा करके फिर से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। उकायो फिर जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है तो अगले 8 साल तक यही क्रम चलता रहता है। बार बार ट्रेनर दूसरे बच्चों को नई नई ट्रिक्स सिखाते हैं, लेकिन उकायो की जब भी बारी आती है तो वो उकायो से सिर्फ एक चीज़ कहते हैं कि तुम उस किक के प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करो, तुम्हें सिर्फ उस किक पे कमांड करना है। उकायो को ये सारी बातें समझ में तो नहीं आती हैं, लेकिन इस 8-9 साल की जो ट्रेनिंग रहती है उसमें उकायो सिर्फ किक की प्रैक्टिस करता है। और जब मुकाबले का समय आता है, कंपटीशन टाइम आता है, तो उकायो को बुलाया जाता है। ट्रेनर उकायो को बुलाते हैं और उकायो पहली बार में जब अपने कंपटीटर से उसका मुकाबला होता है तो उसमें वो जीत जाता है। जब दूसरी बार भी मुकाबला होता है तब भी वो जीत जाता है। तीसरी बार जब मुकाबला होता है तो उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके इतना अच्छी किक कोई मार ही नहीं सकता था, इसलिए तीसरी बार भी वो जीत जाता है। चौथी बार जिसके साथ उसका कंपटीशन होता है वो इंसान उकायो के मुकाबले काफ़ी स्ट्रांग भी होता है और एक्सपीरियंस्ड भी होता है। अब उकायो का उससे सामना करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और इतना कठिन मुकाबला देख के रेफरी कहता है कि उकायो तुम रहने दो, और वो कंपटीटर को ही विनर अनाउंस करने जाता है। लेकिन इस दौरान ट्रेनर रोकते हैं रेफरी को, कहते हैं कि तुम रुको, मुकाबला पूरा होने दो। मुकाबला फिर स्टार्ट होता है और उकायो पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ उस सिखाई हुई किक को, जिस पे उसने पिछले 8-9 सालों में कमांड किया होता है, उस किक को उसके ऊपर यूज़ करता है और वो फिर जीत जाता है। उकायो खुद में सरप्राइज्ड होता है कि आखिर इस किक में ऐसी क्या बात थी कि इसकी प्रैक्टिस मुझे इतने टाइम से कराई गई और सिर्फ इस किक की वजह से मैं बार बार जीत जा रहा हूँ। आखिर इस किक में ऐसी क्या बात है। तो वो जाता है वो ट्रेनर के पास और ट्रेनर से पूछता है सर आखिर इस किक में ऐसी क्या बात है,
आप बार बार मुझे इसे ही सीखने को, इसे ही प्रैक्टिस करने को क्यों कह रहे थे, और इसकी वजह से मैं इतना आसानी से मैच कैसे जीत गया, जबकि वो लोग मुझसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी थे और स्ट्रांग भी थे, टैलेंटेड भी थे। तो ओकायो के सर बोलते हैं, जो ट्रेनर सर होते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने जिस किक की प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें कहा था वो जूडो की सबसे डिफ़िकल्ट ट्रिक थी, और इसका सिर्फ एक ही तोड़ है कि सामने वाले के लेफ्ट हैंड को पकड़ के मोड़ दिया जाए, लेकिन तुम्हारे पास तो लेफ्ट हैंड ही नहीं है, तो इस ट्रिक से तुम्हारी कोई भी बच नहीं सकता है। तब ओकायो को समझ में आता है कि जो चीज़ उसके पास नहीं थी, आज वही चीज़ उसके लिए स्ट्रॉन्ग साबित हुई। सिर्फ इतने टाइम में जो कुछ भी उसने एनर्जी लगाई थी, जो कुछ भी उसका एफर्ट लगा था, वही उसको रिजल्ट मिलता है। और जब आप बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाते हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हो, तो वही मैंने कहा ना, एनर्जी आपको फिर वापस ट्रांसफॉर्म होकर किसी न किसी फॉर्म में मिलती ही है, और उस दिन वो उसकी जीत का कारण बनी। हौसले बुलंद होने चाहिए, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एनर्जी लेवल हमेशा बूस्टअप होना चाहिए। आपकी एनर्जी आपकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप किसी चीज़ पे एनर्जी लगाओगे और कल वो ट्रांसफॉर्म होकर आपको सक्सेस के रूप में फिर मिलेगी। आज आपका जो संघर्ष है, उसमें जितनी भी एनर्जी आप लगाओगे, आपको जब उसका आउटपुट मिलेगा तो आपको उतनी ही खुशी होगी। समझिए, एनर्जी का हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर पाई हूँ। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसे दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को शेयर करेंगे तो आप भी खुश रहेंगे और मुझे भी खुशी मिलेगी। अच्छी चीज़ें शेयर करिएगा, क्योंकि अच्छी चीज़ें हमेशा शेयर करनी चाहिए दूसरों के साथ। हमेशा तो हम इतनी ढेर सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं, एक अच्छी चीज़ आप भी शेयर कर दोगे तो उससे आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, और अच्छी चीज़ मैं आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।